नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर बेगूसराय से आपके सामने रखने जा रहे हैं। बेगूसराय पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। साथ ही 2 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है जो ब्रांडेड शराब कंपनी के नाम पर नकली शराब तैयार करके लोगों को बेचते थे। हैरानी की बात यह है कि शराब तस्करी के इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं। बेगूसराय पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मामला बखरी थाना क्षेत्र के बगवान गांव का है, जहां भारी मात्रा में कुछ लोग विदेशी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे और एक ब्रांडेड शराब कंपनी का लेवल लगाकर इसको बेच रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो फैक्ट्री चलाने वाले लोग वहां से भागने लगे। बताया जा रहा है कि मौके से 3 लोग फरार हो गए, जिसमें महिला भी शामिल रही। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को खदेड़कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि होम्योपैथिक दवा, स्प्रिट, केमिकल और अन्य पाउडर मिलाकर नकली शराब तैयार करते थे और लोगों को सप्लाई कर रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 55 नकली शराब की बोतलें, 410 खाली बोतल, 30 लीटर कच्चा स्प्रिट और आधा लीटर काले रंग के केमिकल के साथ ब्रांडेड कंपनी का रैपर भी बरामद किया। पुलिस अब इनके साथियों की तलाश कर रही है ताकि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। जानकारी के मुताबिक ये लोग लंबे वक्त से शराब की तस्करी से जुड़े थे। और वहीं दानापुर में बीती रात कुख्यात अपराधी और पुलिस में जमकर मुठभेड़ हो गई, जिसमें कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को गोली लगी है। पुलिस ने अपराधी मैनेजर राय को गिरफ्तार किया और फिलहाल एम्स में उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मैनेजर राय पर हत्या, लूट जैसे 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया। घायल की पहचान मैनेजर राय के रूप में हुई, जो पटना के दीदारगंज का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक मैनेजर राय साल 2022 में खगौल में अनावर आलम हत्याकांड में शामिल था। साथ ही उस पर रंगदारी, लूट, हत्या सहित 1 दर्जन संगीन मामले भी दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि मैनेजर राय खगौल में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की और ऐसे में खुद को घिरता हुआ देख मैनेजर राय ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल पटना एम्स में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से हथियार और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और मैनेजर राय के साथियों की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है ताकि इस पूरे गिरोह को खत्म किया जा सके। और देखिए, मुजफ्फरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो समाज के लिए एक बड़ा संदेश है, जहां एक परिवार में बेटी के जन्म को त्योहार की तरह मनाया गया। नवजात को लेने के लिए घर वाले गाड़ी को फूलों से दुल्हन की तरह सजाकर पहुंचे और घर पहुंचने पर भी कन्या का स्वागत जिस तरीके से हुआ वो मिसाल कायम करता हुआ दिख रहा है। दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। समय बदल गया है और बेटियों के जन्म के समय लोग बहुओं को ताना नहीं बल्कि उन पर फूल बरसाते हैं। कुछ ऐसा ही देखा गया बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां एक परिवार में भी ऐसा ही कुछ नजर आया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरभि नाम की महिला ने बेटी को जन्म दिया तो घर वालों के चेहरे खिल गए और घर की लाडली बिटिया को लेने के लिए बकायदा गाड़ी को फूलों की तरह सजाया और फिर उसी गाड़ी से लेकर घर आ गए। लड़की भगवान के देन है, जो लड़की पैदा होती है लक्ष्मी के रूप में है। पूरा परिवार बेटी के होने से काफी खुश नजर आया। जब फूलों से सजी गाड़ी से बिटिया रानी घर पहुंची तो वहां भी नई कन्या का पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश कराया गया। दरअसल नवजात बिटिया के पिता बाहर रहते हैं और वो चाहते थे कि उनकी बेटी के स्वागत भव्य तरीके से किया जाए। ऐसे में पूरे परिवार ने बेटी के स्वागत इस तरह से किया कि अब अस्पताल से लेकर चारों ओर इसकी चर्चा हो रही है। ये तस्वीर समाज के उन लोगों को बड़ा संदेश दे रही है जो बेटी को बोझ मानते हैं। और देखिए, नए साल के मौके पर दरभंगा में फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां तरह तरह के फूल देखने को मिले। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दरभंगा के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में नॉर्थ बिहार हेक्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 33वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में हजारों तरह के फूलों और पत्तियों से सजे गमले लगाए गए हैं, जो कि लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य पेड़ पौधों की रक्षा और पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करना है। पुष्प प्रदर्शनी में न सिर्फ दरभंगा बल्कि आसपास के जिलों ने भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं बहुत सारे प्लांट्स को अपने घर पे भी लगाऊंगी ताकि मैं नेचर से जुड़ सकूं, अपने नेचर
कल्चर को बचा सकूं। साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर से लेकर के नए साल 1 जनवरी तक ये प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खोली जाती है ताकि लोग बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत फूलों के बीच कर सकें। प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने भी फूलों के बीच घूम करके प्रदर्शनी का आनंद लिया और इसे प्रकृति से जुड़ने का बेहतरीन मौका बताया। लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ पुष्प प्रदर्शनी नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक बड़ा संदेश है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या सामने है तब ऐसे कार्यक्रम लोगों को पर्यावरण प्रेमी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो नए साल में एक तरफ जहां लोग जश्न मना रहे थे, वहीं रांची के वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग अपनों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चे उन्हें लेने आएंगे, लेकिन उनसे मिलने तक कोई नहीं पहुंचा। एक तरफ जहां लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो नए साल में अपनों का टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। दरअसल रांची के अपना घर वृद्धाश्रम में कई बेसहारा बुजुर्ग हैं जो नए साल में अपनों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद इन बुजुर्गों का सबसे बड़ा दर्द यही है कि इस उम्र में जब उन्हें अपनों के बीच होना चाहिए था तो वो यहाँ है। और इन्हीं में से एक है बिहार के मुजफ्फरपुर की मीना, जो नए साल पर अपनों का इंतजार करती रह गई। हम सब पैदा ताक रहे हैं उसको कि आएगा, उससे ही आखिर नहीं आ रहा है वो। मीना ने ये बताया कि 1 साल पहले उनका बेटा रांची में इलाज कराने के नाम पर लेकर आया और फिर यहीं छोड़ करके चला गया। किसी तरीके से पुलिस उन्हें इस वृद्धाश्रम में लेकर के आई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा और एक बेटी है, जमीन जायदाद भी ठीक ठाक है, दोनों अमेरिका में नौकरी करते हैं, लेकिन दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मीना की आंखें आज भी अपनों का इंतजार कर रही है, लेकिन नए साल पर भी उन्हें कोई लेने नहीं आया। और वहीं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुए 22 लाख रुपए के लूट मामले में जीआरपी ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये दोनों प्लेटफॉर्म पर पानी बेचने का काम करते थे, जिन्होंने नकली पुलिस बनकर एक यात्री को डरा धमकाकर पैसे लूटे। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नकली पुलिस बन करके 29 और 30 दिसंबर की रात 22 लाख रुपए के लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 19 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि दोनों पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पानी बेचते थे और उस रात मौका देखकर एक व्यक्ति से 22 लाख रुपए की लूट कर लिए। ठंड के चलते क्या है कि बहुत बार जैकेट पहनते हैं पुलिस ठंड का, तो किसी को इंटरफेयर करना, मतलब इसका बहुत बार जो अपराधी फायदा होता है। आरोपियों के नाम दीपक और राजा हैं। दीपक खुसरूपुर का रहने वाला है, जबकि राजा करबिगैया इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने ये बताया है कि 29 और 30 दिसंबर की रात दोनों प्लेटफॉर्म पर ही थे, जहां दोनों को एक व्यक्ति पर शराब ले जाने का शक हुआ, जिसके बाद दोनों ने खुद को पुलिस कर्मी बता करके पहले तो पूछताछ की और फिर प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में ले जाकर 22 लाख रुपए की रकम लूट ली। पुलिस ने 19 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी के रकम के लिए पूछताछ कर रही है। और वहीं मोतिहारी साइबर पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग को गिरफ्तार किया जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। आरोप है कि वो पाकिस्तान में बैठने अपने आकाओं के इशारे पर ठगी का काम भारत में कर रहा था और ठगी का पैसा पाकिस्तान भेजता था। मोतिहारी साइबर पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर साइबर ठगी करने वाले तनवीर उर्फ हैदर को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर साइबर ठगी करता था और ठगी की सारी रकम पाकिस्तानी आका को भेजता था, जिससे ये पता चलता है कि इनके पाकिस्तानी आका ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपने गुर्गे को बैठा रखा है। मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से भी साक्ष्य सामने आए, जिसमें करोड़ों का लेन देन और जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है इसके बारे में चर्चा चल रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से कई सामान बरामद किए, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये लोग पाकिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से पॉश मशीन, 3 एंड्रॉइड मोबाइल, 4 ATM, 1 पासबुक, 1 डिजिटल चेक बुक के साथ साथ लगभग करोड़ों रुपए के फ्रॉड करने के डिजिटल सबूत भी पुलिस को मिले हैं। तनवीर आलम पाकिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर ATM से साइबर फ्रॉड करता था और उस पैसे को पाकिस्तान में बैठे अपने आका को भेजता था, जहाँ से उसे कमीशन के तौर पर मोटी रकम मिलती थी। और वहीं अररिया साइबर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो लोगों के फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार कर अकाउंट से पैसे निकालता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और इसके पास से 120 से ज्यादा फिंगरप्रिंट के क्लोन बरामद हुए। प्रशासन
साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन साइबर ठग हर बार नए तरीके से ठगी का जुगाड़ निकाल लेते हैं। एक ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ है अररिया से। मामला जिले के महलगांव थाना क्षेत्र का है, जहां फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर लोगों के बैंक अवैध तरीके से पैसे निकालने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जबकि 4 ठग भागने में सफल रहे। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। में से कुछ व्यक्ति भागने में कामयाब हो गए, एक व्यक्ति पकड़ा गया। इस व्यक्ति के द्वारा पूरा मॉडस ऑपरेंडी बताया गया। आगे अनुसंधान चल रहा है। अररिया साइबर पुलिस ने सूचना के आधार पर जब रेड किया तो वहां से 4 ठग भाग निकले, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 120 फिंगरप्रिंट का क्लोन, 4 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप बरामद हुआ है। डीएसपी ने ये बताया कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जबकि गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि इनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद साइबर फ्रॉड के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हो सकता है। और अगली खबर पटना से। आईजीआईएमएस के आईआरओ विभाग के डॉक्टर्स ने नए साल पर एक बड़ा संकल्प लिया, जिसमें उन्होंने 2026 में 200 से ज्यादा कार्निया ट्रांसप्लांट करने का लक्ष्य रखा। अपने इस लक्ष्य को लेकर लोगों से भी अपील की। पटना आईजीआईएमएस के डॉक्टरों ने नए साल पर नया रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया है, जिससे कि मरीजों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। दरअसल आईजीआईएमएस के आईआरओ विभाग के डॉक्टरों ने कॉर्निया ट्रांसप्लांट को लेकर के 1 जनवरी को एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में डॉक्टरों ने संकल्प लिया कि 2026 में 200 से ज्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और जो लोग अपनी नजरों से दुनिया को नहीं देख सकते हैं, उनका ऑपरेशन कर उनको दुनिया देखने जैसा बनाया जाएगा। और 150 से ज्यादा कॉर्निया हम लोगों ने रिट्रीव किया, डोनेशन के द्वारा आया, और 150 से ज्यादा ट्रांसप्लांट एक्टिविटी हुई है। संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर और एचओडी ने सभी डॉक्टरों को संकल्प दिलवाते हुए ये कहा कि वर्ष 2025 में कुल 150 ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। ट्रांसप्लांट का आंकड़ा अब तक 1000 को पार कर गया है। ऐसे में 2026 आंखों के मरीज के लिए सुखद हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही डॉक्टरों ने लोगों से आई बैंक में डोनेशन की भी अपील की, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसप्लांट हो सके। और वहीं भागलपुर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बम, जिंदा कारतूस सहित नशे का सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के बारे में कहा जा रहा है कि इन पर पहले से हत्या के आरोप थे, जिस मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। भागलपुर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसी कड़ी में सुल्तानपुर थाना पुलिस ने आदर्श नगर में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से जिंदा बम, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रानू कुमार मंडल और सुमन कुमार उर्फ बेलन सिंह के तौर पे की गई। ये दोनों शातिर बदमाश हैं, जिस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पहुंचे अपनी टीम के साथ तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी वहां से भाग रहे हैं। घेराबंदी करके वहां पर दबिश बनाते हुए उनको वहां पर मौका वारदात से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उन्हें राजू कुमार मंडल के घर से 2 जिंदा बम, 1 पिस्टल, 16 कारतूस के साथ 2,71,000 रुपए नकद, प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ नशे के कैप्सूल्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने कहा कि साल 2012 और 17 में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड में रानू मंडल शामिल था, जिसकी तलाश लंबे वक्त से पुलिस कर रही थी। आखिरकार सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है, ताकि इनके सरगना का पता लगाया जा सके। और वहीं मोतिहारी में एक बार फिर से डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि प्रसव के दौरान ऑपरेशन जब महिला का किया गया तो महिला के पेट में कैंची छोड़ दी गई। सालों बाद अब कैंची निकाली गई तो महिला की जान चली गई। मोतिहारी में एक बार फिर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक बार फिर एक डॉक्टर की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। मामला जितना थाना क्षेत्र का है। करीब 1.5 साल पहले प्रसव के लिए एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर संगीता कुमारी ने अपने नर्सिंग होम में ऑपरेशन किया था और बच्ची का जन्म भी हुआ, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान जानलेवा लापरवाही कर दी। 25 साल की मरीज उषा देवी के पेट में कैंची छोड़ दी, जिस वजह से बीच बीच में महिला को पेट दर्द की शिकायत हो रही थी। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान जो है वह कैंची निकला, एक्सपायर भी कर गई। 2 दिन पहले महिला उषा देवी के पेट में तेज दर्द हुआ तो परिजन उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां एमआरआई करने पर मरीज के पेट में कैंची होने का पता चला, जिसके बाद दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन किया गया, लेकिन कैंची निकालते ही महिला की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने आरोपी डॉक्टर संगीता कुमारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
और देखिए, बेगूसराय में एक व्यक्ति को ससुराल में खुलेआम हथियार लहराना और फायरिंग करना भारी पड़ा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। बेगूसराय में एक व्यक्ति का खुलेआम कानून को चुनौती देना और देसी कट्टा लहराते हुए फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालना उसे भारी पड़ गया। जब पुलिस के संज्ञान में वीडियो आया तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना बेगूसराय के बकरी थाना क्षेत्र के बदिया गांव का है। आरोपी अपने ससुराल आया हुआ था और खुलेआम देसी कट्टा लहराते हुए न सिर्फ फायरिंग कर रहा है बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी इसने कर दिया। आरोपी का नाम डिक्सन यादव है। आरोप है कि उसने लोगों में दहशत फैलाने के इरादे से सरेआम फायरिंग की थी और सोशल मीडिया पर वीडियो को भी डाल दिया, जिसके बाद देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद पुलिस ने तत्काल तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान की। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग न सिर्फ कानूनन तौर पर अपराध है बल्कि समाज में दहशत फैलाने का इसे प्रयास भी माना गया है। ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई आगे भी सख्ती से यूं ही जारी रहेगी। और वहीं बिहार सरकार ने नवादा के ककोलत को पटना से जोड़ने के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया। नए साल पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से नवादा के लोगों को बड़ी सौगात दी गई। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने ककोलत से पटना तक चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस हर दिन पटना से ककोलत और ककोलत से पटना के लिए खुलेगी, जिससे ककोलत जलप्रपात देखने आने वाले पर्यटकों को काफी राहत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बताया जा रहा है कि हर दिन एक बस पटना से और एक बस ककोलत से खुलेगी। आगे चलकर इस बस को राजगीर से भी जोड़ने की योजना है। गांधी मैदान से ये बस खुलेगी, सबको विशेष तौर पर उनको इसका लाभ मिलेगा। सबसे खास बात ये कि जल्द ही यही बस पटना ककोलत के साथ राजगीर को भी जोड़ देगी, यानी पर्यटन अब ककोलत से सीधे राजगीर तक पहुंचेगा और पर्यटकों के लिए ये सहूलियत होगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आने वाले वक्त में इस मार्ग पर बसों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, जिससे इस इलाके का विकास होगा और लोगों को यात्रा करने में सहूलियत। साथ ही ये भी कहा कि सरकार जल्द ही इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस को भी उतारने वाली है। वहीं बस सेवा शुरू होने से लोगों में काफी खुशी है। और सिवान में नागराज चर्चा का विषय बन चुके हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि लोगों का कहना है कि ये सच्ची कहानी है, जहां रोजाना नागराज निकलते हैं, दर्शन देते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। सड़क के किनारे पेड़ पर दिख रहे नागराज की पूजा करते लोगों की ये तस्वीरें सिवान जिले की हैं। मैरवा प्रखंड के कबीरपुर पंचायत के लंगड़ा मोड़ के गांव में जैसे ही नाग देवता के निकलने की खबर फैली, आसपास के इलाकों से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अब रोजाना नाग देखने के लिए कई गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये आस्था या अंधविश्वास अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ नाग देवता के दर्शन होने के बाद ग्रामीणों की अटूट आस्था उमड़ पड़ी है। सबसे बड़ी बात ये कि नाग किसी को हानि भी नहीं पहुँचा रहा। नाग का निकलना आस्था के साथ पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वहीं अब मंदिर बनाने में भी लग गए हैं। गांव वालों ने अब उस स्थान पर मंदिर बनाने का संकल्प ले लिया है। मिट्टी भराई का काम शुरू भी कर दिया गया। लोगों की माने तो जब से नाग देवता निकल रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, तब से गाँव में खुशहाली है और यही वजह है कि ग्रामीण इसे साक्षात नाग देवता का अवतार मान रहे हैं। और फिल्म अभिनेत्री संचिता बसु ने भागलपुर में असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। प्राची सेवा ट्रस्ट के बैनर तले फिल्म अभिनेत्री संचिता बसु ने अपने परिवार के साथ जरूरतमंद के बीच कंबल और भोजन के पैकेट का वितरण किया। संचिता ने शहर के अलग अलग इलाके में घूम कर रिक्शा चालक और असहाय लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। तिलका मांझी, आदमपुर, घंटाघर समेत शहर के कई इलाकों में जरूरतमंदों के बीच कंबल और भोजन का वितरण किया गया। हम लोग बहुत छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे हेल्प करें, फिर लोगों को अच्छा लगेगा और लोग जब जुड़ेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा कर सके। संचिता सहरसा की रहने वाली हैं और उनकी परवरिश भागलपुर में हुई। संचिता बसु की मां वीणा राय नेशनल एथलीट रह चुकी हैं। संचिता बसु ने चाइनीज ऐप टिकटॉक से अपना सफर शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन को लेकर वीडियो बनाना शुरू किया। वो अपनी प्रतिभा और सादगी के कारण सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ एक लोकप्रिय चेहरा बन गई और कुछ ही समय में सोशल मीडिया स्टार बन गई। बता दें कि 2022 में तेलुगु फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो से डेब्यू किया और 2024 में हिंदी वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार से हिंदी दर्शकों के बीच भी पहचान बनाई।
और अगली खबर पूर्णिया से एक पत्नी ने अपने पति की सुरक्षा को लेकर जिले के एसपी से गुहार लगाई है, क्योंकि 3 दिन बाद भी महिला के पति का कोई सुराग नहीं मिला। ये पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। अपने बच्चों के साथ तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम कल्पना शाश्वत है, जो पूर्णिया जिले के कस्बा इलाके की रहने वाली हैं। कल्पना शाश्वत ने अपने पति धनंजय शाश्वत की जान की सुरक्षा और उनकी बरामदगी के लिए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कल्पना का आरोप है कि उनके पति को गया रेल जीआरपी और कस्बा थाना की पुलिस ने 3 दिन पहले घर से उठाया था, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं दिया जा रहा है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। पीड़िता के मुताबिक उनके पति धनंजय शाश्वत कोलकाता की एक कुरियर कंपनी में काम करते हैं। वे कंपनी का एक बंडल लेकर हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कानपुर जा रहे थे। इसी बीच गया स्टेशन के पास कुछ जीआरपी जवानों ने कुरियर बंडल को जबरन छीन लिया। उसके बाद 28 दिसंबर की देर रात कस्बा थाना पुलिस और गया रेल जीआरपी के जवान उनके घर पहुंचे और धनंजय शाश्वत को हिरासत में लेकर चले गए। ऐसे में अब धनंजय का कोई सुराग नहीं मिल रहा, जिसे लेकर परिवार चिंतित है। और वहीं मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों ने इस बार पुलिस को चकमा देने के लिए बिल्कुल नया हथकंडा अपनाया है, लेकिन मद्य निषेध विभाग की टीम ने माफियाओं के मंसूबे पर कैसे पानी फेरा दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की हैं, जहां हर रोज शराब की खेप पकड़ी जा रही है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर में कार्रवाई करते हुए लीची बागान से जमीन के अंदर से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। बता दें कि झोपड़ी में नीचे जमीन खोदकर बक्से में भारी मात्रा में विदेशी शराब को छिपाकर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हम लोग आस पड़ोस के लोग से पूछे, कोई स्पष्ट बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग चिन्हित करेंगे ये जमीन किसकी है और झोपड़ी ये किसका है, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने कहा कि करीब 70 कार्टन विदेशी शराब जब्त हुई है। जमीन के मालिक और शराब कारोबारी की पहचान की जा रही है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक शराब कारोबार से जुड़े धंधेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां हीरो एजेंसी के गैराज में अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कि लाखों के सामान का नुकसान का आकलन किया गया। आग की लपटों की ये भयावह तस्वीरें बेगूसराय जिले की है, जहां बखरी मुख्य बाजार स्थित हीरो एजेंसी के पास जगदम्बा गैरेज में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गैरेज में रखी लिथ मशीन सहित कई मोटरसाइकिलें देखते ही देखते जलकर राख हो गई। इस घटना में गैरेज मालिक को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गैरेज के मालिक सोनमा गांव निवासी करण कुमार ने बताया कि रोज की तरह गैरेज बंद करके कुछ ही दूरी पर गए थे, तभी अचानक आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक गैरेज में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पा चुकी है, जिससे आसपास की दुकान और प्रतिष्ठानों को बचा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है, ताकि सच सामने लाया जा सके। ऐसे में इंतजार है पुलिस की जांच रिपोर्ट का। और मुंगेर से एक अनोखी और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां बच्चों ने साल 2025 को विदाई देने के लिए ऐसा नजारा रचा कि राह चलते लोग हैरान हो गए और इन तस्वीरों को देखकर हंसते हुए भी दिखाई दिए। ये पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। आंखों को धोखा और हकीकत में दिल को गुदगुदाने वाली ये तस्वीरें मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना के NH 80 की हैं। यहाँ बच्चों का एक समूह 4 कंधों पर साल 2025 की अर्थी लेकर चलता दिखा। बच्चों ने दिसंबर महीने की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शमशान तक ले जाने का दृश्य प्रस्तुत किया। आगे आगे सफेद धोती बदन पर लपेटे एक बच्चा हाथ में हांडी लिए जलती अग्निदेव को विराजमान कर राम नाम सत्य है के नारे लगा रहा था। अचानक सड़क पर इस तरह का जुलूस देखकर मुंगेर और भागलपुर मुख्य मार्ग पर अफरा तफरी और कौतूहल मच गया। आने जाने वाली गाड़ियां तो रुकी ही, पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी रोककर मामले को समझते बूझते दिखे।
जब लोगों को ये समझ आया कि ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि साल 2025 की प्रतीकात्मक अर्थी है तो माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोग हंसते हुए दिखे और बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, सर 2025 की अर्थी जा रही है, इसका दाह संस्कार होगा और नए साल 2026 का स्वागत किया जाएगा। नए साल के स्वागत का ये अनोखा अंदाज मुंगेर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और फिलहाल